हेलो, वेलकम बैक टू द न्यू रिएक्शन वीडियो। और अभी जिस वीडियो के ऊपर हम लोग रिएक्ट करने वाले हैं उस वीडियो का टाइटल है पुणे पोर्श एक्सीडेंट एक्सपोज इंडियाज करप्ट सिस्टम। अच्छा अभी एंड नियो की वीडियो है। और ये एक एक्सीडेंट से रिलेटेड है और साथ में इंडियन करप्ट सिस्टम के करप्ट ऊपर है। सिस्टम। बहरहाल ये इस बारे में मुझे कोई ख़ास आइडिया नहीं है। एक सजेस्टेड वीडियो थी, अभी एंड न्यू की सजेस्टेड वीडियो थी। तो अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। और अगर आप लोगों ने भी कोई वीडियो सजेस्ट करनी है तो हमें इंस्टाग्राम पे कर इंस्टाग्राम पे सकते आप हैं, शेयर नहीं कर तो सकते कमेंट हैं। सेक्शन के अंदर। तो लेट्स को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं है क्या वीडियो इसमें। में क्या है? भारत में दो इंसानों को गाड़ी से उड़ाने की और मारने की सजा क्या है? एक 300 वर्ड का ऐसे। टुडे आई एम एंग्री, ऐसे? वेरी एंग्री एंड यू शुड बी टू। और अगर आप भी अपने गुस्से को बयां करना चाहते हैं, एक कॉन्वर्सेशन शुरू करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को आगे शेयर कर दीजिए, क्योंकि पुणे का ये इंसिडेंट इकलौता इंसिडेंट नहीं है। ये एक पैटर्न की ओर इशारा करता है कि अगर आप अमीर बाप की औलाद है, अगर आप एक सेलिब्रिटी हैं, तो आपके लिए कानून अलग है और आप so bad। तो यार वैसे अगर देखा जाए तो ये वाली जो सिचुएशन है ना, ये सिर्फ इंडिया में नहीं है, पाकिस्तान में है। भी बहुत है। पूरी दुनिया का कोई भी ऐसा कंट्री है, चाहे वो अमेरिका ही क्यों ना हो, उसके अंदर भी है। और बल्कि ये पूरी दुनिया का निज़ाम चल रहा ही ऐसी चीज़ों पे है। ताकतवर लोगों के लिए एक अलग रूल्स अलग होते हैं कानून है और जो दूसरे लोग होते हैं कमजोर के उनके लिए लिए उसके अलग होते हैं। तो ये सिर्फ एक इंडिया ही इसमें नहीं है, या जब तक पाकिस्तान। नेशनल आउटरीच नहीं होता। पुणे में एक बड़े बिल्डर का लड़का नशे में धुत अपनी गाड़ी 160 की स्पीड पर दौड़ाता है, दो लोगों को उड़ाता है और अल्टीमेटली ब्लेम ड्राइवर पर शिफ्ट कर देता है। ओह, यही सेम स्टोरी हमने किसी ना किसी रूप में न जाने कितनी बार सुनी है। बहुत और बार। अगर यही सेम पैटर्न हम आम इंसान देख सकते हैं, तो हमारी पुलिस, हमारी जुडिशरी सो रही है क्या? गुस्सा इसलिए आता है ये क्योंकि जी। ये एक एक्सीडेंट नहीं, ये एक मर्डर था। और इस मर्डर के लिए जिम्मेदार कौन? करप्ट शोरूम, जिसने बिना रजिस्ट्रेशन के गाड़ी डिलीवर की। वो लॉज बनाने वाले जो ऐसे लूप होल शोरूम्स के लिए छोड़ते हैं। बुरे माँ बाप, जिन्होंने बिना लाइसेंस के अपने बेटे को गाड़ी चलाने दी। करप्ट पब, जिन्होंने एक माइनर को 48,000 का लिकर पीने दिया। करप्ट पुलिस, जो अक्यूज को अल्कोहल टेस्ट से पहले पिज्जाज और बर्गर खिलाए जा रहे थे। या करप्ट लीगल सिस्टम, जो सिर्फ 300 वर्ड का ऐसे लिखकर अक्यूज को जाने देने वाले थे। आमतौर पर गुनहगारों को सजा मिलने के लिए सालों साल निकल जाते हैं, लेकिन किसी अमीर बाप की औलाद को छुड़वाने के लिए छुट्टी के दिन पर भी काम किया जाता है। अरे छुट्टी के दिन काम करना ही है तो गुनहगारों को सजा देने के लिए काम करो, ना कि उन्हें छोड़ने के लिए। ऐसे का टॉपिक क्या था पता? द इफेक्ट्स ऑफ रोड एक्सीडेंट्स एंड देयर सॉल्यूशंस। यानी आज मर्डर से बचने के लिए लॉयर्स की जरूरत बिल्कुल नहीं है। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के लिए तो चैट जीपीटी काफी है। साथ ही साथ इस पूरे मामले के लिए हमारी ट्रैफिक यंत्रणा भी जिम्मेदार है, क्योंकि रूल्स तो होते हैं लेकिन फॉलो कौन करता है? हेलमेट पहनना एक रूल है, लेकिन फिर भी हेलमेट कहां पहना जाता है? सर पर या कोहनी पर? इस एक्सीडेंट के बाद भी पुणे में कोई हेलमेट पहनता ही नहीं है। ये काफी आम बात हो चुकी है। पुलिस भी सोचती है कि पकड़े तो कितने लोगों को पकड़े। लोगों को आज तक ये समझा ही नहीं है कि हेलमेट, सीट बेल्ट उनकी खुद की सुरक्षा के लिए होती है। स्पीड लिमिट फॉलो करना हमारी खुद की सुरक्षा के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन फिर भी रात को जोरों से रेस करते हुए जाने वाली गाड़ियों की और बाइक्स की आवाज हम हर रात सुनते हैं। और कई ट्रैफिक पुलिस का एक ही मकसद होता है, अगर रूल तोड़ते हुए किसी को पकड़ा तो उससे रिश्वत खाओ, क्योंकि जो भी रिश्वत दे सकता है उनके लिए रूल्स ऑप्शनल होते हैं। गुस्सा इसलिए आता है क्योंकि इस घटना के बाद कुछ नहीं बदलेगा, हम नहीं सुधरेंगे। कोविड की वजह से 2 साल के लिए हर कोई घर बैठा, फिर भी आज भी हम रास्ते पर थूकते हैं। हमें इसमें कोई शर्म आती ही नहीं। तो एक ऐसा एक्सीडेंट, उप्स, मर्डर, क्या भला? आप और हम 2 दिन के लिए आउटरीच करेंगे, लेकिन सिस्टम वैसा का वैसा ही रहेगा। कहानी के किरदार थोड़े ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन हाँ, स्टोरी वही रहेगी। आज पोर्श थी, कल फरारी हो सकती है। जब तक इस कांड में इन्वॉल्व हर इंसान को सजा नहीं होती, तब तक कुछ नहीं बदलेगा। आज हम देखते हैं कि पुणे में इलीगल पब्स पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। तो अगर इलीगल पब्स हैं, ये पता था, तो बुलडोजर। अच्छा ये पाकिस्तान में भी एक जगह पे हुआ था, लाहौर के अंदर। एक बहुत बड़ी कॉलोनी है उधर ना, एक जो गटर पाइप, गटर लाइंस होती है ना, उनके ऊपर ढक्कन नहीं था।
तो एक बच्चा अपने गुब्बारे के पीछे भागते हुए कहीं गया तो वो गटर के अंदर गिर गया। अब वो काफी नीचे गहरा था, उसके अंदर गिर गया और आगे को चला गया। अब वो बच्चा मर गया, उसकी लाश वगैरह निकाल ली। उसके बाद अगले दिन पूरे के पूरे शहर के अंदर जितने भी जगहों पे गटरों के ऊपर ढक्कन नहीं थे वो रखने शुरू कर दिए। जब तक हमारे ये कुछ कंट्रीज है ना, इनके अंदर जब तक कोई इंसिडेंट हो ना हो जाए नहीं तब जाता, तब तक तक ये उस कोई भी पे चीज पे इम्प्लीमेंट नहीं होता, ये कोई भी काम नहीं करते। यार ये चीजें आप लोगों को पहले कर लेनी चाहिए। अगर तो कोई गलत चीज बिक रही है या कुछ इलीगल काम चल रहा है तो वो आप पहले स्टॉप करो ना। इससे पहले ही क्यों नहीं चले? कार डीलर कहता है कि उन्होंने टेम्पररी रजिस्ट्रेशन करके गाड़ी ओनर के हवाले कर दी थी, उसके बाद की जिम्मेदारी ओनर की होती है। ये लीगली सही है, लेकिन एथिकली कितना सही है? डोंट यू थिंक के रूल्स में बदलाव होने चाहिए? गाड़ी इलेक्ट्रिक थी तो रोड टैक्स वगैरह कुछ था नहीं, सिर्फ 1758 रुपए की रजिस्ट्रेशन फी भरनी बाकी थी। हाँ, रूल ये कहता है कि टेम्पररी नंबर प्लेट पर गाड़ी सिर्फ घर से आरटीओ और आरटीओ से घर जा सकती, लेकिन फिर भी न जाने कितने दिनों के लिए ऐसी गाड़ियां रास्ते पर भटकती रहती हैं और ट्रैफिक पुलिस इस पर कोई एक्शन नहीं लेते। सोचिए, एयर बैग्स डिप्लॉय होने के कारण वेदांत अग्रवाल भाग नहीं पाए, लेकिन अगर वो भाग जाते तो एक और एक्सक्यूज मिल जाता किसी और पर ब्लेम ठोकने के लिए। रिपोर्ट्स के अनुसार वेदांत अग्रवाल और उसके दोस्तों ने 48,000 का बिल बार में किया था। लॉ कहता है कि आईडी प्रूफ चेक किए बगैर लिकर सर्व करना इलीगल। रूल तो है, लेकिन फॉलो कौन करता है? लकीली इसका सीसीटीवी फुटेज है, नहीं तो ब्लड टेस्ट में कोई अल्कोहल डिटेक्ट ही नहीं हुआ था। यानी सवाल पुलिस और मेडिकल एग्जामिनर्स को भी जाता है। शुरुआत से ही सबने वेदांत अग्रवाल को इनोसेंट प्रूव करने की कोशिश की है, और सबसे इम्पोर्टेंटली सवाल जाता है वेदांत अग्रवाल के पेरेंट्स को। एक माइनर के हाथ गाड़ी थमाना क्राइम है। वो उस दिन तो गाड़ी सीखा नहीं होगा, उसे किसी ना किसी ने तो गाड़ी सिखाई होगी, तभी अगर उसे स्पीडिंग करने से रोका जाता तो। अरेस्ट होने के बाद पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की, उसके बजाय अगर एक बार आकर सबके सामने अपोलोजाइज किया होता तो, सच को छुपाने के बजाय रिस्पॉन्सिबिलिटी ली होती तो। आज भी ब्लेम ड्राइवर पर शिफ्ट करने की कोशिश हो रही है। अगर जिम्मेदार ड्राइवर ही था तो पहले ही दिन ड्राइवर को क्यों नहीं सामने लाया गया? आई विटनेसेस ने ड्राइवर को क्यों नहीं पीटा? इतने सारे सवाल है, और सबसे बड़ा सवाल यही है कि ये इतना कॉमन क्यों हो चुका? क्या गलती थी उन दो युवाओं की जिन्होंने अपनी जान गंवाई? हमने कलेक्टिवली ये एक्सेप्ट ही कर लिया है कि इस देश में कुछ नहीं हो सकता। भारत में दुनिया की सिर्फ 1% गाड़ियां हैं, लेकिन 10% रोड फेटालिटीज। और जिम्मेदार कौन? रोड बनाने वाले इंजीनियर्स, जिन्हें पॉट होल्स के बगैर रोड बनाना आता ही नहीं। वो करप्ट ड्राइविंग स्कूल्स जो चंद पैसों के लिए किसी को भी ड्राइविंग लाइसेंस दिलवा देते हैं। वो आरटीओ ऑफिसर्स जो टेस्ट, बल्कि एक इंडियन मूवी भी है इन्हीं चीज़ों के ऊपर बनी हुई। मुझे मूवी का नाम वगैरह नहीं याद, मुझे कॉन्सेप्ट याद है। वो एक अंधे बंदे का ना वो लाइसेंस बनवा लेते हैं। वो बंदा जाता भी नहीं है लाइसेंस बनवाने के लिए, और वो होता भी अंधा है, और उसके पेपर्स पे और मतलब उसके पास ना उसको लाइसेंस उसके घर पे मिल जाता है। इंडियन मूवी है। तो ये चीजें यार कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी में हो रही होती है, जो है। मूवीज में देते दिखाते नहीं। हैं। 500 रुपयों के लिए शहर ताकि के कैसे सारे उनको लोगों की समझ जान आ से खिलवाड़ करता है। ये किस्सा आज न्यूज में है, लेकिन ऐसे कई सारे किस्से होते हैं जो आप तक और मुझ तक पहुंचते ही नहीं। 2021 में गुजरात में एक जैगुआर एसयूवी ट्रक से टकराई, जिसमें 9 लोग मारे गए और 13 लोग घायल हुए। 2018 में एक गाड़ी और एक बाइक की रेस हो रही थी, जिसमें जयपुर के एक 28 साल के इंसान की मौत हो गई। ऐसे लाखों हादसे होते हैं जो न्यूज में भी नहीं आते, लेकिन एटलीस्ट पुणे के केस में मीडिया का रोल काफी इंपॉर्टेंट रहा है। अक्सर लोग मीडिया को गाली देते हैं, लेकिन शिव अरूर जैसे जर्नलिस्ट ने बार बार लगातार रिपोर्टिंग जारी रखी, इसीलिए ये लोकल इशू एक नेशनल इशू बना। सोचिए, अगर इंटरनेट पर इतना बड़ा आउटरीच नहीं होता तो हर कोई छूट ही जाता। इतना सब होने के बाद भी क्या वेदांत अग्रवाल को इस बात की सजा होगी? अगर होगी तो कब होगी? ऑनेस्टली आई एम नॉट श्योर। लेकिन अगर उसे सजा नहीं हुई तो हम सब का सिस्टम पे से विश्वास उड़ जाएगा। हर एक्सीडेंट के बाद रास्ते के लोग खुद ही जाकर ड्राइवर को पीटेंगे, उसे मारेंगे। मॉब जस्टिस के केसेस बढ़ेंगे। बुरा उन दो विक्टिम्स के लिए लगता है, उनकी फैमिलीज के लिए लगता है, जिन्होंने किसी गलती के बगैर अपनी जान गंवाई। ऐसी सारी बातें होने के बाद क्यों भारत का यूथ भारत में रहना पसंद करेगा? क्यों उस दिन की राह देखेगा जब कोई अमीर बाप का लड़का या फिर कोई सेलिब्रिटी आए, रास्ते पर मुझे उड़ाए और चला जाए? इस वीडियो का कंक्लूजन कुछ नहीं है दोस्तों, क्योंकि आप तो समझदार होंगे, आप रूल्स फॉलो करते होंगे,
लेकिन सामने वाला नहीं करता। नहीं जहां करता। पुलिस खुद बिना हेलमेट के बाइक चलाते हैं, रॉन्ग साइड ड्राइविंग करते हैं और नेताओं के चालान नहीं काटते, वहां हम आम इंसान से क्या एक्सपेक्ट करते हैं? जरा सी पावर मिलने के बाद हर कोई पावर को अब्यूज ही करता है और इसी बात का सबसे ज्यादा गुस्सा आता है। लेकिन ये गुस्सा आपके साथ शेयर करना बहुत जरूरी था। यार अगर देखा जाए तो ये जितनी भी बातें हैं ये एक ऐसी चीज़ है कि जिस पे आके बंदा मतलब कुछ भी नहीं बोल सकता। हम लोग अगर चाह के भी अगर एक बंदे को सज़ा दिलवा भी देंगे इस तरीके से, तो हम लोग एक पूरे सिस्टम को हम लोग सिस्टम इस चीज़ को सेट नहीं कर सेट सकते। मैंने एक चीज़ पहले शुरू में ही बोली थी कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि पूरी दुनिया में सेम है, मतलब सिर्फ हमारे कंट्रीज ये तो जो चीज़ हाईलाइट हो जाए उसमें अगर किसी एक आध बंदे को सज़ा मिल जाए तो मिल जाए, उस अदरवाइज अगर हम लोग पूरी दुनिया का सिस्टम देखते हैं ना तो उसके अंदर जो पावरफुल लोग होते हैं उनको कहीं ना कहीं छूट मिलती है, और थोड़ी बहुत नहीं बहुत ज़्यादा छूट मिलती है। और ये जो जो चीज़ें सामने आ गई अगर तो सोशल मीडिया की वजह से अगर चीज़ें सामने आ जाती हैं, नहीं तो इसके अलावा अगर हम लोग बात कर ले तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो सामने आती ही नहीं है, और ये उधर ही पैसे दे दिला के उसके घर पावर एक वालों बहुत को अच्छी चीज है, पावर होना चाहिए, लेकिन पावर का मिसयूज नहीं होना चाहिए किसी भी जगह। मुझे ये देखो समझ नहीं आती कि जिसके पास पावर आ जाती है वो समझते हैं कि मैं ही हूँ, सब मैं ही हूँ, लेकिन यहाँ पर ये तक होता है कि अगर किसी के साथ रेप हो गया या कुछ हो गया तो वो उसके घर वालों को पैसे दे दिला के थोड़ा डरा धमका के और मतलब गन्स वगैरह दिखा के ऐसी चीजें कर करा के चुप करा दिया जाता है। तो ये सारी पावर ही है। खैर वही ये ना, पावर निज़ाम का मिसयूज है ना। पावर होना एक अच्छी बात है, उसको अच्छे वे में भी चलो यूटिलाइज कर इसी सकते तरह हैं। करेंगे हम इंशाल्लाह। चले इंशाल्लाह, अल्लाह करे। तो खैर वीडियो आप लोगों को इस वीडियो से रिलेटेड आप लोगों का सॉरी जो भी जो ओपिनियन भी हुआ हुआ आप लोग कमेंट सेक्शन बताइएगा के कि अंदर आप लोगों की बताइएगा। क्या राय है इस पे। तो एक और वीडियो के साथ दोबारा से मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह बाय हाफिज। बाय।